बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए मिना की वादी में ले गए, उस बारे में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे ये ज़रूर गुजारिश की जाएगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब 13 साल की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलसल 3 दिन ख्वाब में कुर्बानी करने का हुक्म दिया। तो तीनों दिन आप अलैहिस्सलाम सुबह उठकर अल्लाह के रास्ते में ऊंट कुर्बान करते रहे। चौथी रात अल्लाह रब्बुल जलाल ने हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माईल को मेरे रास्ते में कुर्बान करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुबह उठे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि इस्माईल को नए कपड़े पहना दो, बालों में कंघी कर दो, सुरमा लगा दो, मैंने एक खलील की दावत पर जाना है और हजरत इस्माईल को भी मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रस्सी और छुरी ली और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर चल दिए। सामीन नाज़रीन, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर से निकले तो शैतान हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने कहा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दोस्त की दावत पर नहीं लेके जा रहे, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर ये हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए ले जा रहे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर अल्लाह का हुक्म है तो ये तो एक इस्माईल है, 1000 इस्माईल भी हों तो मैं अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। फिर यही बात उसने जाकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कही तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ से भी यही जवाब आया। आखिर में वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें कहा कि बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने आपको ये बेटा दिया है तो आप इसको ज़बह करने के लिए ले जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि ये शैतान का हमला है। आपने शैतान को वहाँ पर कंकरियां मारी तो क़यामत तक हाजियों के लिए ये लाजम करार दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हुए वो भी शैतान को कंकरियां मारी। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे बेटे इस्माईल, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं ख्वाब में तो मैं ज़िबह कर रहा हूँ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरबियत भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की हुई थी। उन्होंने भी जवाब दिया, काल या अबती फल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। ऐ वालिद मोहतरम, आपको जो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ है आप वो हुक्म पूरा कर दीजिए। सामीन नाज़रीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह की रजा पर राजी हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हैं और बेटा कुर्बान होने के लिए राजी है। एक रवायत के मुताबिक हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंह के बल लिटाया ताकि चेहरा उनके सामने न हो। और दूसरी रवायत के मुताबिक ये भी है कि जिस तरह जानवर को ज़बह किया जाता है इस तरह इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन को पीछे हटाकर ज़बह करना चाहा। कारकुनाने क़ज़ा व क़द्र दम बखुद थे, सूरज डोल रहा था, जमीन कांप रही थी, मिना की वादी के पहाड़ भी कांप रहे थे। फरिश्ते खुदा की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, मालिक क्या क़यामत आ गई है? अल्लाह ने कहा, नहीं, तो मैं दिखाना चाहता था। तुम कहते थे कि सजदे हम करेंगे, इबादत हम करेंगे। आदम को अपना खलीफा क्यों बनाया है? अपनी नमाजें लाओ, अपने सजदे लाओ। एक पलड़े में अपनी नमाजों को रख दो, एक पलड़े में अपने सजदों को रख दो, दूसरे पलड़े में मेरे खलील की इस अदा को रख दो। मेरे खलील की इस अदा वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अब तेज छुरी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर खींच रहे हैं, लेकिन छुरी नहीं चल रही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी से पूछते हैं, ऐ छुरी तू क्यों नहीं चल रही? तो छुरी कहती है, अल खलील यअमुरुनी वल जलील यनहानी। खलील तो मुझे हुक्म देता है कि चल, लेकिन रब्बे जलील मुझे कहता है कि ऐ छुरी तूने नहीं काटना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि छुरी तेरा काम तो काटना है, फिर तू काटती नहीं। छुरी जवाब देती है कि आग का काम भी जलाना था। जिस रब ने आपको आग में जलने नहीं दिया वही रब मुझे कहता है कि तूने इस्माईल के गले को नहीं काटना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि शायद मुझे रहम आ गया है जिसकी वजह से छुरी नहीं चल रही। दोबारा छुरी उठाई, पूरी कुव्वत से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर वो छुरी खींच रहे हैं। अब इस दफा छुरी चल रही है। वो खुश हो गए, लेकिन दिल भी कांप रहा है। बेटा ज़बह करना कोई आसान काम नहीं। जब छुरी चल जाती है तो जल्दी से आंखों से पट्टी खोलते हैं, लेकिन देखते हैं तो मंजर ही कुछ और है। इस्माईल सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं, नीचे दुम्बा ज़बह हुआ पड़ा है। अल्लाह ताला ने जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया था जो इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो गया था। सामीन नाज़रीन, आपने इस बात फरमाया कि किस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान कर दिया। अल्लाह ताला को अपने खलील की ये अदा इतनी पसंद आई, क़यामत तक हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को लाजम करार दिया कि तुमने मेरे खलील की सुन्नत को क़यामत तक जारी रखना है। इस वाक़े के मुताल्लिक़ कमेंट सेक्शन में जरूर
ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔